तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर जहाँ पे हम खेलने वाले हैं 99 डेज सर्वाइव इन रोब्लॉक्स। माइनक्राफ्ट निकलने वाला था क्योंकि ज़्यादातर मैं वही खेलता हूँ। तो आज हम इसके अंदर 99 डेज सर्वाइव करेंगे, वो भी सिर्फ 90 मिनट के अंदर, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट अचीवमेंट है इस गेम की। लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे बहुत आसानी तरीके से, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि वीडियो चालू हो ही चुका है ना, पहला दिन स्टार्ट हो चुका है और मैंने सबसे पहले वुड काटे हैं, जो कि नॉर्मली सब करते ही। राइट, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा आगे पीछे हो तो चला लेना, ठीक है। राइट, तो देखो सबसे पहली टिप, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, फायर को लेवल 1 करना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक गलती करी कि मैं वुड काटने में चला गया, बट इतना चलता है, मतलब मैप और ये फायर लेवल 1 इतनी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लेवल के लिए। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो आप कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब पहला दिन आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तुरंत। ठीक है, आप देखो यहाँ पे। और दूसरा, मेरे पास अभी रेंजर क्लास है, आई थिंक रेंजर मतलब वो फाइट वाला, और उसके साथ नीचे वो नेक्स्ट हो जाती है ना, तो एडवांसमेंट मिलता है कि आप एक और यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे मेरे को एक कोई चॉपिंग वाला मिला है जिससे एक्स्ट्रा सैपलिंग मिलती है कभी कभार। राइट, तो ये। और उसके बाद जो दूसरी टिप है, हमें सबसे पहले फायर को ही अपग्रेड करना है। मैंने पूरा गेम सोलो में कंप्लीट किया है। राइट, तो एक्चुअली ये खेलने का रीज़न ये था कि गेमर फ्लीट भाई ने ये वीडियो बनाया था कंप्लीट करने वाला, जिनमें उन्होंने डुओ में खेला था, लेकिन उनसे हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा मैं करके देखता हूँ सोलो में, तो इसीलिए और हो गया था। राइट, इसमें कुछ नए अपडेट्स आए, वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट था 99 डेज सर्वाइव करना। तो अभी जैसा कि ये कोल वाली जगह मिल चुकी है, ज़्यादा सबसे अच्छी जगह स्टार्टिंग में मिल रहा है वो घर, जिसमें आपको वुड मिल जाता है। ठीक है, आप जैसे देखो फायर अपग्रेड करते रहो, और कुछ मिले ना मिले फायर अपग्रेड करो। और अगर आपके पास रेंजर क्लास है तो पहला बच्चा बचा लो तुरंत, ताकि आपके डेज तुरंत मल्टीप्लाइज होना स्टार्ट हो जाए और आपको जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे होगा कि आपके जो अटैक हैं वो जल्दी होंगे, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब पहली 2-3 सर्वाइव आप कर सकते हो विदाउट एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद मतलब सर्वाइव करने के लिए, अब देखो मेरे पास तो पिस्टल है, तो इसलिए वेपन हो तो सही। अगर आपके पास ये क्लास नहीं है, तब आपको फिर सबसे पहले कोई वेपन ढूंढना चाहिए, या फिर वहाँ से ट्रेड कर सकते हो, फिर आप अपग्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक वेपन तो चाहिए मारने के लिए। राइट, जैसे कि मैं देखो मेरे पास तो ये फायर है, तो मैं सीधा बच्चा बचाने जाऊँगा। मेरा टारगेट था पहले दिन में ख़त्म कर, मतलब वो पहला बच्चा बचाना, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज वुड काटने में लग गया था। तो उसका रीज़न की वजह से ये हुआ, बट स्टिल मैं बचा लूँगा इस बार तो। राइट, उसके मैं इसमें भी एक ट्रिक बताता हूँ, आपकी एमओ भी कम जाएगी और वो भी हो जाएगा। देखो एक तो ट्रिक है, आप यहाँ दूर से मार सकते हो, हेड पे मारोगे तो ज़्यादा डैमेज होगा, और ये देखो 3 बारी में ख़त्म। ठीक है, दूसरा तरीका है ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे जाके आप खड़े हो जाओ, फिर चाहे जितने आ जाए नीचे, कोई आपको नहीं मार सकता। पीछे से आके मार सकता है, बट पीछे से देख नहीं सकते वो लोग। तो अल्टीमेटली ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे कोई नहीं आता। दूसरी बात, डे 1 के अंदर वो भी नहीं आता डियर, तो आप डे 1 को आराम से लूट कर सकते हो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बच्चा बचाओ चाहे पूरा एक्सप्लोर कर दो मैप, कोई नहीं आता डे 1 में। डे 1 2 में भी नहीं आता है लगभग, पर 2 रिस्क है थोड़ा सा। और आ भी जाता है तो मैं आपको टिप सीक्रेट वो जगह बताता हूँ जहाँ पे आप वो कर सकते हो सर्वाइव। ठीक है, पहला बच्चा बचाया। अब यहाँ पे देखो मैं फालतू भी कर रहा था, ये सामान करें, ये नहीं करना चाहिए मेरे को, क्योंकि अगर नाइट ख़त्म हो गई तो ये जो मेरे पास ये है वो काम ही नहीं आएगा। ठीक है, ये जो बच्चा मैंने बचाया था वो यूज़फुल नहीं होगा, बट मैं टाइम पे आ गया। कंपास भी बना लेना चाहिए, कंपास नहीं सॉरी सम डायल वाला, लेकिन अभी के लिए मेरा काम था वो करना अपग्रेड। ठीक है, उसके बाद जो मेरे सबसे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आई वो था खाना। ठीक है, क्योंकि खाना हर बार कम पड़ता है, जिसके लिए अपने को वो बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, पॉट या कुकिंग पॉट। उसके लिए स्क्रैप ने ये सब चीज़ें चाहिए, बट ऑफकोर्स अभी के लिए मेरे पास ये सब चीज़ें हैं नहीं, तो मैं एक्सप्लोरिंग पे निकल गया। राइट, सबसे अच्छी चीज़ जो इस गेम में लगती है वो है वो बड़ा सा एक्स मिल जाए तो लेवल 3 वाला, और दूसरा लगता है ये घर। इन घरों में देखो ये चेयर उठा सकते हैं अगर किसी को ना पता हो तो। राइट, यहाँ पे लूट अच्छी मिल जाती है आपको, और आपको काम भी आराम से हो जाता है। अब एक और इस गेम का मेरे को, अब इसमें ये मेरे को एक्स वापस मिली, तो इसका कुछ तो होना चाहिए ना जिससे मैं वो कर सकूँ, मतलब ये एक्स का कुछ तो यूज़ करूँ। 2 है तो, या तो ये होता है कि इसकी कुछ एफिशिएंसी होती है कि मैं ब्रेक मतलब टूट जाती है एक्स, तो बट ठीक है, आप देखो क्या ये। और ये दूसरा कर देखो, ये मेरा नसीब था, दोनों घर एक साथ मिल गए। अगर आपको ये लेट मिलता है ना, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन घर में गारंटीड चेस्ट होती है, प्लस सेफ एरिया है। तो अगर एंड में मिले तो आप ज़्यादा इजीली मतलब बड़ी लूट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मेरी ये चेस्ट बर्बाद हो गई है, बेमतलब की चेस्ट मिली नहीं, सॉरी बर्बाद नहीं हुई है। ये स्पीयर सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास वो एलियन क्लास या वो हाईएस्ट आती है ना, वो साइबोर्ग सब नहीं है, तो स्पीयर इज सबसे बेस्ट वेपन। ठीक है, और ये मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया है, फ़ोन पे खेलना सबसे आसान है तो ये वाली गेम को।
राइट। तो यहाँ पे देखो वुड ये 48 मैंने चॉप नहीं किया, ये मेरे को वहीं से मिला। अब देखो यहाँ पे मेरे को अपग्रेड करना चाहिए था सबसे पहले, बट मैंने क्या किया, मैंने बेड बनाया दोनों, बिकॉज मेरे को फास्ट करना था। थोड़ा सा लैग हुआ इसीलिए बन भी गया, मैंने सोचा था नहीं बनूंगा, राइट। फिर ये भी एक टिप थी, दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। और एक और, आपको कोड ऐसा नहीं कि एक कोड मिलता तो आपने फायर में डाल दिया, नहीं, आपको बचा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी डे 3 चालू हुआ है और वो विलेजर आज नहीं है, वो डे 2 का आया है, बट क्योंकि मेरा +1 हो गया इसलिए उस टाइम मैंने ट्रेड ही नहीं की पूरे उसमें, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। और वे भी है, मेरे को पेल्ट भी नहीं मिले इतने, पर मेरे को जरूरत पड़ी भी नहीं, ठीक है। ये वाला घर अच्छा है, इसमें ये प्लांट सेट करके जाना चाहिए, अगर किसी को ना पता हो तो। कुछ फ़ायदा नहीं होता वैसे, बट कभी कभार काम आ जाता है। बाकी खाने का मैं आपको सोर्स का अनलिमिटेड फार्म बताता हूँ, ईजीएस्ट फार्म, उससे ईजी तो हो नहीं सकता फार्म, उससे ईजी फार्म लिटरली नहीं है, और वो एफिशिएंट भी है। एक पर्सन का भी बता सकता हूँ और 2 का भी बता सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और क्या, राइट। यहाँ पे देखो एमओ तो मिल रही है, लेकिन मेरे को राइफल नहीं मिल रही थी, क्योंकि राइफल अगर मिल जाए तो मैं आगे बच्चे बचाना स्टार्ट कर सकता हूँ। बट जैसे ही रात हुई तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि राइफल का वेट नहीं करना चाहिए हमें, तो मैं सीधा वापस आया। और यहाँ पे देखो कुकिंग स्पॉट, अब यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, मैंने कुकिंग स्पॉट बना लिया, मेरे को लगा मेरे पास 25 है तो उससे हो जाएगा। एक्चुअली में अपने को 2 चाहिए होते हैं, वो मतलब फार्म प्लॉट, और 1 चाहिए होता है कुकिंग पॉट। उससे आपका पर 1 पर्सन का काम आराम से हो जाता है, उसमें आपको बिल्कुल वो नहीं पड़ती, नहीं बहुत कट हो जाता है। देखो एग्जैक्टली इस तरीके से लगाना चाहिए, उसके जो नीचे सेंटर वाले जो 2 हैं वो 1 अपने आप आपको बना के दे देगा। तो उससे क्या होगा, जब आप 1 बनाओगे अपना क्या बोलते हैं उसको स्ट्यू, तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। बट ये है कि ये बहुत कट रहता है। जैसे मेरी HP देखो, मतलब हंगर, राइट, अभी ये हंगर है और मेरा 1 आएगा, और पूरे गेम में मेरा हंगर ऐसा ही रहता रहेगा। अगर मैं एक दिन पूरा यहीं पे रहूँ मेरे बेस में, तब काम हो सकता है, बट इसमें नहीं हो सकता। और फायर को भी आप ध्यान से देखो, मैंने सारे मतलब एक साथ रखे फिर यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ तक एक बार फायर अपग्रेड हो जाए ना, फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। फायर को अपग्रेड करना इसीलिए, और ये बायोफ्यूल, ये इसके लिए सामान कलेक्ट करके रखो, बट बनाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज ये कोई यूज़फुल ही नहीं है। आप मेरे को तो पूरे गेम, और देखो ये मैं अब बना रहा हूँ 7वें दिन पे आके सम डायल हो रही, कंपस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सम डायल लोग बनाते हैं, कंपस नहीं बनाते। कंपस से इन बच्चों की लोकेशन मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आप क्या है, जो लूट करने जाओगे तब आप भी डायरेक्शन देख सकते हो, ताकि क्या आपको बच्चा भी डायरेक्शन मिल जाए प्लस लूट भी हो जाए, अच्छी चीज़ है, राइट। तो ये भी एक और टिप है आपके लिए। दूसरा हम बनाएंगे इसके बाद बेस, वो तो एंड में बनाएंगे, पहले तो बच्चे बचाए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो खाना, 1 ही स्टू मेरे पास एक्स्ट्रा है और अंगर पूरा भी नहीं है, तो ये एक तकलीफ है। और जैसा कि मैंने बोला, ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे वो लोग लिटरली कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हाँ, पर इसमें ऐसा अगर आप थोड़े भी आगे हिले फिर आपका काम खत्म है, बच भी नहीं सकते। तो अपने देखो मेरा जो पैर है वो बिल्कुल एज पे है, तो अगर मैं थोड़ा भी गिर जाऊँ तो फिर बचना इम्पॉसिबल है। बाकी कोई कुछ कर नहीं सकता। और एमओ अगर आपके पास है तो आप ये यूज़ कर सकते हो ट्रिक। अगर ये ट्रिक ना यूज़ करनी हो तो फिर पर मिल जाएगी एमओ, तो इतना नहीं होता है यार। और अब देखो खाना की एक बार आपने सॉर्ट आउट कर दिया तो आपको जो स्पेस है वो बच जाता है सैक में, क्योंकि आप खाना नहीं उठाना ही नहीं पड़ा। अगर खाना नहीं होता तो आप खाना उठाते और सैक बढ़ जाता। वो भी छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमारा काम आसान होता है, राइट। अगर स्पीड में करते हो तो बेड बनाते रहो, पहला बेड मत बनाना, वो 20 वुड लेता है, जो कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है। और ये वाला घर है जो कि बहुत अच्छी लूट देता है। यहाँ पे सीक्रेट वाले एंट्रेंस से जाना चाहिए, ये ओपन से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ 3 चेस्ट होती है टोटल, राइट। उसमें से एक चेस्ट अगर आप छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों, राइट। अब देखो यहाँ ये वाली एंट्रेंस से आना चाहिए, मैंने एंट्रेंस का पार्ट काट दिया, बट यहाँ पे देखो अभी ये एक जैसी चेस्ट है सारी, ठीक है। तो ये गोल्ड चेस्ट नहीं है, मतलब आप छोड़ सकते हो ऐसी चेस्ट को, क्योंकि गोल्ड में से आपको वो बड़ा जायंट सेक और क्या बोलते हैं जायंट एक्स, उसी में से मिलेगा, इसमें से नहीं मिल सकता। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ सकते हो। और यहाँ से मेन चीज़ें जो है वो सारी लूट हो जाती है। ये खुलता है, अगर किसी को ना बताओ, मैंने देखा है, मैं मल्टीप्लेयर में जब खेलता हूँ तो लोगों को पता ही नहीं होता इसमें से भी मिलता है, ठीक है। और एक और, अगर आपका अटैक हो रहा होता है ना तो वो आपको मारने नहीं आता है। आई डोंट नो उसका लॉजिक क्या है। हो सकता है वो ये सोचता हो, मतलब सोचता है कि वो पहले वहाँ ढूंढने जाता है कि आज अटैक हो रहा है तो वहाँ पे ढूंढने जाऊँगा, फिर वो ढूंढता है, उसको नहीं दिखता तब आता हूँ, इसलिए लेट आता हूँ, इसलिए टाइम बच जाए। बट मैंने 2-3 बार मैंने यही किया, नाइट में घूम रहा था बट कुछ हुआ नहीं, है ना। और इनको मारने के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है, इनको अपने पीछे लूट करो और हेडशॉट मारने की कोशिश करो, पर ये लोग कूद जाते हैं, पता नहीं एंड मोमेंट पे। मैंने तो इतने मिस हुए थे कि क्या बोले, इसलिए फिर लास्ट में मैंने स्पीयर से मार दिया था कि सिंगल ही तो क्या ही फर्क पड़ता है, मार भी सकते हो। तो एक सिंगल वन में आराम से आप इसको बीट कर सकते हो। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती है जिससे आपको डैमेज नहीं होता, सिर्फ उसी को डैमेज होता है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक होती है।
राइट। अब देखो ये पेल्ट मेरे को मिला और ये यहीं पर पड़ा देगा, क्योंकि बस ये इकलौता पेल्ट मेरे को मिला था पूरे गेम में, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मिला। तो अब क्या ही कर सकते, नहीं मिला तो। और यहाँ पे देखो फ्यूल में बचा के रख रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को मैक्स पे पहुँचाना है, इसीलिए खाली एंड पे अगर कम हो जाती है तो कर, वैसे तो मैंने किया नहीं अभी तो। चलिए, लाइटिंग रोड सबसे पहले बना लेनी चाहिए, मैंने अब बनाई, क्योंकि मेरे में अभी तक वेदर चेंज नहीं हुआ था, इसके बाद होता ही होता, बट मैंने ये लगा दिया, क्योंकि सबसे इरिटेटिंग जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मौत, वो वही होती है, उससे मतलब बहुत ख़राब लगता है अगर आप उससे मर गए तो। ठीक है, और वुड एक ही साइड लगानी चाहिए। ये एनविल वाला जो आप साइन देख रहे हो मैप में, उससे आपका वो बनता है हैमर, और हैमर से आप सारी चीज़ें मतलब डेकोरेशन के लिए कर सकते हो। तो जैक भाई को जाके बता देना कि वहाँ से आप ले सकते हो हैमर। वैसे तो उनको पता है, बट फिर भी ये एक नया घर सा आया है, घर नहीं है ये, इसमें बांसुरी अपग्रेड होती है, आई डोंट नो कौन करता होगा ये सब, बट ये अब इसके बाद हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। तो ये मैंने गोल्डन चेस्ट खोली, इसमें भी नसीब को ये सबसे अच्छी चीज़ मिली। राइट, यहाँ पे मैं अमाउंट भूल के आता, सच में मैंने देखा ही नहीं था। ऑयल बैरल मिला, ये भी मैं एक साथ ही उसमें डालूंगा। और ये भी है, अगर आप सोलो खेल रहे हो तो भाई मेडिकेट बचा के मत रखो। आउल है वोकन, मैंने तो देखा भी नहीं था आउल को पूरे गेम में, और बायो फ्यूल प्रोसेसर मैंने बनाया। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरे लिए, है ना, मतलब बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं मेरे को इसको। ये नया जगह है बैंक वाली जगह, ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है मोस्ट ऑफ, मेरे को एंड में मिला, तो बेनिफिट हो गया। देखो एंड में मिला तो ये चेस्ट बड़ी मिली, तो ये एक अच्छी चीज़ होती थी। और यहाँ पे मेरे को मिला जाइंट एक्स। उसके बाद आपको बताएगी क्या होगा, ये देखो। और ये वाले बियर में भी ये ट्रिक काम करती है, 4 वाले बियर में भी काम करती है। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक सब में वैलिड है ये ट्रिक, बस आपका एमओ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा अगर आपके पास नहीं है तो। बट उसमें भी अगर आप हेड पे एम करोगे तो कम से कम जाएंगे। मैं तो यहाँ पे तेज दबा रहा था कि बस ख़त्म हो जाए जल्दी से। तो 30 दिन के अंदर मैंने बच्चे भी बचा लिए 3, और वो चौथा बच्चा आई डोंट नो शायद मैंने बचाया था या नहीं बचाया था, बिकॉज मेरा जो बेस बनाने में टाइम था वही उसमें चला गया था, तो फिर मेरे को लगा अभी मतलब नहीं होगा। और मेरे को ऐसा लगा था कि उसके बिना होगा नहीं, बट अल्टीमेटली हो गया था आई गेस। राइट, तो ये सारी चेस्ट है लूटी, उसमें कुछ मिला नहीं खास। तो ये वाली चेस्ट है, मेरे को अनफॉर्चुनेटली बड़ी वाली चेस्ट मिली ही नहीं एक भी, ये बस ये गोल्डन चेस्ट मिली, इनमें ये सब पड़ा था। तो मैं अपनी ओर से सारी लूट करके आ गया था। और उसके बाद अभी फिर मेरे पास एक ही काम बचा था, क्योंकि 7 से इंक्रीज़ हो रहा है डे। इसके बाद सिर्फ एक बेड और बनता है, जो कि बनाने के लिए आपको वो चाहिए, इनको मारने के बाद जो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैम मिलता है, तो वो चाहिए होता है। बस एक बार अगर आपने ये लगा दिया, उसके बाद तो बस इनके पीछे पीछे घूमते रहो एंड उसके बाद काम हो जाता है। बेस भी मैं बताता हूँ, मतलब इससे सिक्योर बेस और आसान बेस बन नहीं सकता, कम रिसोर्सेज, और आप बोल सकते हो सबसे बेस्ट बेस मेरे हिसाब से तो यही लगता है मेरे को, क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती है। क्या बोलते हैं उसको, ये जो मिला ना मेरे को मारने वाला, वो ट्रैप बहुत कम मिलता है वो, पता नहीं मेरे को तो इसी बार 2 मिले 3, बाकी अदरवाइज तो मिलते भी नहीं है इतने। तो इसलिए इसके अलावा जो बेस बनता है वो सबसे बेस्ट बेस होता है। ये देखो, ये चौथा बच्चा है, बट मैंने नहीं बचाया था क्योंकि 41 डे हो चुका है, बट फिर और यहाँ पे देखो ये वाली फाइट देखने जैसी फाइट है। ठीक है, मैंने इसको मारा, मेरे को लगा मर गया सब, तो मैं अंदर चला गया। जिसको नहीं पता था अंदर और भी लोग पड़े, और वो तीनों एक साथ मेरे पीछे पड़े। अच्छा टाइम पे बाहर आ गया, अदरवाइज यहीं पे गेम खत्म होता, बहुत बुरा लगता। बट ये जो बंदे हैं, ये जो लेके आते हैं ये हाथ में, इसको गदा बोलूँ क्या बोलूँ, बट ये जो लेके बहुत डैमेज देते हैं यार ये लोग, हद से ज़्यादा डैमेज। देखो एक बार पास आया भी नहीं, पेड़ आ गया बीच में। ठीक है, मैं बिल्कुल मरने वाला था, फिर मेरे को याद आया ये जो मेडिकेट ने ये सब बचा के क्या करूँगा, तो हील किया पहले, उसके बाद जाके मारा, और उसके बाद भी मारा पागल ने, ऐसा नहीं मर गया। उसके बाद एक बार फिर मार के गया था, हाँ यहाँ पे मारा उसको। ठीक है, और उसके बाद मैं इतना डर चुका था कि देखो मैं इतनी दूर से उस बंदे को मारा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उससे जाके मर जाऊँ। 50 दिन सर्वाइव करने के बाद कौन करे। अब मैं टाइमिंग इतने ख़राब पे आया कि लूटते ही हो जाऊँगा। और ये वो सेफ जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जहाँ पे आप मतलब रात को भी अगर रहोगे तब भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्योंकि देखो इसमें ऐसा नहीं, मतलब पड़ेगा, वो जो आता है ना क्या बोलते हैं, डॉग, वुल्फ आ जाते हैं, बट अगर उसमें भी एक सेफ जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि मैंने काटा नहीं था वो पार्ट, मेरे को टिप देनी थी सबको। ठीक है, ये ओके, ये जेम इसमें भी, ये सबसे ख़राब घटिया नसीब मेरा ये गोल्डन चेस्ट में था। ठीक है, ये वाली लेडर है। ठीक है, पहले मैं वो बताना चाहूँगा जगह, ये जो लेडर है वहाँ पे आप लटके हुए रह सकते हो और आपको कोई मारेगा नहीं, चाहे आप 99 डेज वहीं पे सर्वाइव कर जाओ, कुछ नहीं रुकेगा, उस पर लटको और गेम छोड़ के भाग जाओ। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आप मतलब उसको लटक जाओ, फ़ोन को साइड में रख दो, फिर 2-3 दिन के लिए घर से बाहर चले जाओ, आप 1000-2000 दिन सर्वाइव कर जाओगे। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा,
आपकी फायर चली जाए, वो चली जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका सारा काम हो जाएगा इधर। तो ये एक सबसे अच्छी टिप है। बाकी घर में तो हो जाता है। अब देखो यहाँ पे भी मैं लेट हो गया था, तो पहले मैंने सोचा कि यहीं पे रहता हूँ, फिर मैं वो नोटिफिकेशन आया ये मिस्टीरियस ग्रुप वाला, तो मैंने सोचा जा सकते हैं, तो उसके बाद मैं चला गया। पहले जाने से पहले ऑफकोर्स लूट के गया मैं, तो उसमें लूटा, पर इतना कुछ खास मिला नहीं मेरे को। मेरे को था कि मेरे को वो मिल जाए, या तो क्या बोलते हैं उसको, शॉटगन मिल जाए या फिर आर्मर मिल जाए, कुछ तो मिले, बट नसीब ही खराब था। ये डिफेंस ब्लूप्रिंट दे देते, इसका क्या करूँ, क्योंकि डिफेंस ब्लूप्रिंट उसके काम आता है जो उनसे फाइट मतलब ना करना चाहे इनडायरेक्टली। मैं फाइट इन द सेंस, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिफेंस का इतना काम पड़ता ही नहीं है। मेरा बेस ऐसा है कि मेरे मन में डिफेंस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये वाली फाइट खत्म करके बेस ही बनाऊंगा, क्योंकि 3 बच्चे मैं बचा चुका हूँ, और अभी जो लास्ट बेड बनाना था उसके इंग्रेडिएंट सारे मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट मैंने काटा नहीं, बिकॉज मैं दिखाना चाह रहा था कि देखो अभी मिस्टीरियस अटैक हो रहा है और आउल भी वेक हो चुका है, सब कुछ मतलब मैक्स है, बट फिर भी यहाँ पे किसी भी ज़ॉम्बी ने मेरे पे अटैक नहीं किया है। ज़ॉम्बी ने, सॉरी डियर ने। ये माइनक्राफ्ट वाली बातें याद आ जाती है, बल्कि ये गेम बनाया भी वैसा ही ऐसा लगता है। बट जो भी है यहाँ पे देखो पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया बिना काटे, ताकि पता चले, मतलब अपने आप को वेरीफाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कोई आपको नहीं मार के जाएगा। हाँ अंदर जाओगे तो वो मार देंगे, वो अलग बात है, अगर आपके पास कुछ वेपन नहीं है तो। ये देखो 3 4 यहाँ से फाइट हार्ड होना स्टार्ट होती है। तो अगर आप 50 दिन सर्वाइव कर चुके हो तो आपके पास वेपन्स में सब कुछ होता है जिससे आप फाइट बच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस मेरे को ये समझ में नहीं आता है डियर क्यों आता है फाइट के देखने के लिए, बट छोड़ो उसको। ये आखिरी बेड बनाया और उसके बाद मेरे पास बस एक काम था, क्योंकि जाइंट एक्स पड़ी है, तो पीछे देख सकते हो वो पूरा जंगल जो उगा रखा है, ठीक है। नॉर्मली मैं जब अकेला खेल रहा होता हूँ तो आगे की चीज़ें भी बनाता हूँ, जो फ्यूल वाला होता है वो, पर मेरे को फ्यूल इतने मिल गए थे कि क्या बोले। और अब मैं बताता हूँ द बेस्ट बेस इन द ये पूरा गेम, और ये है अल्टरनेटिव पे आप ये लगाओ लॉग वॉल और उसके बाद सेल, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसके आर पार जो है वो जाता है, बट अगर आप सिर्फ लॉग वॉल लगाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे अपने ही बेस के अंदर, आर पार जाना मुश्किल हो जाएगा। प्लस वो लोग जो हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, बट आप उनको मारोगे कैसे, अल्टीमेटली आपको मारना तो पड़ेगा। ये हो रहे हो तो अलग बात है, राइट। और वहीं पे अगर आप सिर्फ ये बनाते हो सेल्फ, तो वो लोग कूद के आ जाते हैं। और ये वाला देखो, इससे बेनिफिट ये होता है, आप उनको खींच के ले आओ लॉक से हटा के यहाँ पे, और आप जाके आराम से मार सकते हो। और खाली इनकी एरोस अंदर आती है, और वो भी अगर आप डॉज कर सकते हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखो इसके पास वो सबसे डेंजरस वेपन है, बट कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, और कर सकते भी नहीं है लोग। ये था वो सिक्योर बेस एज एन, अगर आप बहुत नूब इन द सेंस आपके पास जेम्स कम है और आपके पास कोई क्लास नहीं है, सबसे अच्छा बेस वही है, राइट। देखो 90 डेज अब हो चुके थे, सारा मैंने कुछ काटा नहीं, 8-8 दिन अपग्रेड होते गए, इसीलिए मैं बस नॉर्मल गेम खेल रहा था, बट वो अपने आप ही हो गया, राइट। और एंड में आप टाइम देखना, आपको समझ में आएगा कि बहुत फास्ट हुआ ये। अगर आखिरी बच्चा बचा लेता तो और भी जल्दी होता। हाँ इसमें जाने की इच्छा थी स्ट्रॉन्ग होल्ड में, बट मेरे पास वो नहीं था, एमओ नहीं थे ओरिजिनली मैं बताऊँ तो। और मेरे को वो शॉटगन चाहिए थी जो मिली नहीं, बट उससे पहले मैंने सोचा बेस को अपग्रेड कर देते। किसी को ना पता हो तो ये नॉर्मल एक्स से भी टूटता है, बट बहुत टाइम लगता है। नॉर्मल मतलब ग्रेट है, ग्रेट वाली एक्स, जाइंट नहीं, सेकंड मतलब 1 स्टार वाली एक्स, राइट। और फिर यहाँ पे किसी का लक अच्छा होता है तो शॉटगन भी आप क्राफ्ट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स मेरा इतना अच्छा नहीं था, राइट। तो पहले ये पीस फाइंड करने पड़ते हैं। और प्लस अभी अपडेट में कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से मीटियोर गिरता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो नया प्रकार का एनविल बनता है, उसके पीस पड़े रहते हैं। अगर किसी ने डायरेक्ट ऐसा सोचा हो कि डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो बच जाता है, मतलब बचता है, मैंने तो देखा है, पता नहीं बाकी, राइट। तो यहाँ पे एनिमेशन आ रहे हैं अभी, ये सबसे अच्छी चीज़ भी है, बट बहुत सामान बहुत लेते हैं। देखो मेरा ये राइट सील दिया है मेरे को, इसका क्या करूँ मैं, राइट। और जब मेरे को ये 98 वाला डेज दिखा ना, फिर मेरे को लगा ये क्यों ही लेने आया हूँ मैं, बट मैं तो जब आ ही गए हैं तो लेके जाएंगे। एक्चुअली मैं ये लेने आया था, मेरा बेस थोड़ा सा भरा हुआ था तो मैंने हटाया। किसी को ना पता हो ये टेंट भी उठा सकते हैं हम इससे, राइट। हर एक चीज़ A to Z सब उठा सकते हैं। सिर्फ जो सबसे काम की चीज़ें जो कि वो ब्लूप्रिंट, मतलब ट्रैप ब्लूप्रिंट, ट्रैप ही है ना, हाँ, वो नहीं उठा सकते, राइट। इन बच्चों को एक साथ कोने में डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं कि इनमें आप रह सकते हो, डाल दो इनसे, तो क्या बेस थोड़ा क्लीन दिखता है। और प्लस आप आने जाने का भी रास्ता क्लियर कर सकते हो। और प्लस मेरे को तो बेड भी अच्छे नहीं लगते, कोई एस्थेटिक या ऐसा कुछ नहीं है, कलर ही सबके अलग अलग है। और अब ये देखो ना, ये छोटे वाले बेड ज़्यादा महंगे हैं बड़े वाले से। ये मेरी आखिरी फाइट थी। अब देखो ना, इन लोगों को जैसे पता हो ना कि इसकी ये फाइट ही है, मतलब इसके हो गया वो काम खत्म, तभी ये लोग ये फाइट देते हैं।
ना, नहीं तो मैंने देखा नहीं था कि ऐसा फाइट हो सकता है, बट अचानक से लोग आ गए। बट जो भी यहाँ पे देखो, दो एक साथ मरते हैं और अब वो देखो मार भी नहीं सकता, कोशिश करता है, कभी कभार लग जाता है, तो देख लेना चाहिए। ये अंदर कैसे आई है मेरे को नहीं पता, आई गेस से कहीं और से आ गया या फिर शायद वो वुड वाले एरिया से आ गया जब मैं क्लीन कर रहा था, आई डोंट नो। बट फिर भी एक ही अंदर आया, पूरे गेम के अंदर मैंने सर्वाइव किया 50 दिन के बाद, कभी अंदर नहीं आया। दैट मीन वर्किंग ट्रिक ही है ये। इससे बेटर बेस मिलेगा आपको, बट उसमें आपको मतलब वुड बहुत चॉप करनी पड़ेगी, हद से ज़्यादा, और ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप डुओ हो तब तो कोई मार ही नहीं सकता आपको फिर क्योंकि आप इसमें फंसा के उसको मार दोगे। और फाइनली आखिरी 20 सेकंड थे, अब मेरा ध्यान नहीं था अल्टीमेटली, अब जाके गया, इसे देखो मैं तो वुड काट रहा था। और ये देखो फाइनली 99 डेज सर्वाइव किए, और वो भी सिर्फ 76 मिनट के अंदर। राइट, होपफुली ये 90 मिनट के अंदर ही होते हैं, मतलब होते हैं। इसके ये स्टोरी में इन लोगों ने बहुत आगे का पार्ट ले आए हैं, बट मैंने वो खेला नहीं। इसके बाद आखिरी बच्चा बचाने वाला था मैं, बट टाइम नहीं था मेरे पास, फिर सोचा छोड़ो यार, क्योंकि एक टाइम के बाद सोलो में कंटाल जाते हैं कि क्या बेस बना के क्या चार डालेंगे, ये इनकी स्टोरी है। तो अगर मैं इन स्टोरी का आगे का पार्ट बताऊं तो आई थिंक वो डियर के बाद दूसरा अपग्रेडेड डियर कुछ आता है, ऐसा कुछ है, मैंने तो देखा है। तो ये था वीडियो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।